एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो लोग पहली गेम में मारे जा चुके थे उनकी डेड बॉडीज को जलाया जा रहा था। फिर कुछ गार्ड्स गेम में बच जाने वाले प्लेयर्स के पास आते हैं और उन्हें गेम जीत जाने पे कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। फिर सब प्लेयर्स को रिजल्ट बताया जाता है कि 456 प्लेयर्स में से 255 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके थे और 201 प्लेयर्स फर्स्ट गेम को कंप्लीट करने में कामयाब रहे। कुछ प्लेयर्स उनके सामने रोने लग जाते हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। फिर सेंगवो उन गार्ड्स को कहता है कि रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर मेजोरिटी गेम को क्विट करना चाहती है तो ये गेम खत्म कर दी जाएगी। तो गार्ड्स उन्हें कहते हैं कि हाँ ये सच है, लेकिन फिर वो उन्हें वो प्राइज मनी दिखाते हैं जो जीत जाने वाले को मिलनी थी और उस प्राइज मनी को देख के सब हैरान रह जाते हैं। असल में इस प्राइज मनी की कैलकुलेशन इस तरह से होनी थी कि हर प्लेयर पे 100 मिलियन वॉन लगाया गया था और जो भी प्लेयर एलिमिनेट होगा उसका 100 मिलियन वॉन इस पिगी बैंक में ऐड हो जाना था। अब 255 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके थे तो इस पिगी बैंक में टोटल 255 बिलियन वॉन थे। एंड में जीत जाने वाले को 456 बिलियन वॉन मिलने थे। फिर वोटिंग की बारी आती है जिसमें मेजोरिटी गेम ना खेलना डिसाइड करती है और यूं ये गेम क्विट कर दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि अगर वो ये गेम अगेन खेलना चाहते हैं तो रिस्टार्ट कर दी जाएगी। फिर सब प्लेयर्स को जाने दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में गेहून पुलिस स्टेशन जाके उन्हें सब बता देता है, लेकिन वो उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करते। फिर वो उन्हें कार्ड निकाल के दिखाता है और अजीब बात ये थी कि उस कार्ड पे दिया गया नंबर भी रॉन्ग था। फिर गेहून को वहाँ से निकाल दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम जनहू होता है। वो वहाँ दूसरे ऑफिसर से बातों के दौरान उस कार्ड को देख लेता है। फिर गेहून अपने घर आके अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ सेंगवू को दिखाया जाता है जो अपनी माँ को छुप के देख रहा था। फिर वहाँ गेहून आ जाता है। सेंगवू उसे बताता है कि उसके ऊपर टोटल 6 बिलियन वॉन का कर्जा है जो उसने क्लाइंट से लेके स्टॉक पे लगा दिए थे। तो फिर गेहून को कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। उनका पैर बहुत इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज होने की वजह से ट्रीटमेंट मुश्किल था। गेहून ने इंश्योरेंस के सारे पैसे भी यूज कर लिए थे। अब दोबारा उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। उसका भाई मिसिंग था तो वो उसके घर जाता है और वहाँ उसकी लैंडलेडी बताती है कि वो काफी दिनों से घर नहीं आया। फिर वो वहाँ उसी कार्ड को देखता है जो उसने पुलिस स्टेशन में देखा था। सेब्यूक का एक छोटा भाई भी था जो चाइल्ड केयर में रहता था। सेब्यूक ने उससे वादा किया था कि वो अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से लेके आएगी। फिर दूसरी तरफ गेहून के फ्रेंड जिसका नाम अली था उसे दिखाया जाता है। वो अपनी कंपनी में बॉस के पास जाके अपने पैसे डिमांड करता है, लेकिन वो मना कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान फाइट हो जाती है और उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। तो अली इस मौके का फायदा उठा के पैसे लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर सेब्यूक एक कंपनी में जाती है जिसने उसकी माँ को नॉर्थ कोरिया से लेके आना था। वो उससे पैसों की डिमांड करते हैं तो सेब्यूक उसे कहती है कि वो पैसे लेके आएगी। नेक्स्ट सेंगवू अपने घर में होता है तो उसे वो कार्ड अगेन रिसीव होता है। अगले सीन में अली पैसे लेके अपनी वाइफ के पास आता है और उसे कहता है कि वो ये पैसे ले और टिकट्स बुक करवा के वापस चली जाए, मैं बाद में आ जाऊंगा। फिर गेहून एक जगह बैठा होता है तो वहाँ उसे वही प्लेयर नंबर 1 मिलता है। वो उसे बताते हैं कि वो ये गेम अगेन खेलने जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी मौत के आने का वेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट गेहून अपनी एक्स वाइफ से पैसे मांगने जाता है तो वो कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है और फिर उसकी अपनी एक्स वाइफ के हस्बैंड से भी फाइट हो जाती है। देन वो ऑफिसर गेहून से आके उस कार्ड के बारे में पूछता है तो गेहून उसे कुछ नहीं बताता। ऑफिसर कहता है कि मेरे भाई को भी कार्ड मिला था और वो मिसिंग है, इसलिए मेरी हेल्प करें, लेकिन गेहून मना कर देता है। फिर उसे वही कार्ड अगेन रिसीव होता है। फिर दिखाया जाता है कि सब प्लेयर्स दोबारा रोड पे खड़े होके उस गेम कंपनी के कन्वेंस के आने का वेट कर रहे थे और अगेन सबको कार में बैठते ही बेहोश कर दिया जाता है। वो ऑफिसर उस कार का पीछा करता है जिसमें गेहून होता है और यही एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।